बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स का। DRTA हाफिज मोहम्मद उस्मान और इंचार्ज मोटर व्हीकल एग्जामिनर मोहम्मद दानिश ने कसूर में गाड़ियों की चेकिंग की। दौरान चेकिंग कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, गैर मयारी सिलेंडर और LPG गैस इस्तेमाल करने के साथ साथ 2 गाड़ियों का चालान भी किया। दौरान चेकिंग 46 गाड़ियों को चेक किया और 4 गाड़ियों को पकड़कर थाने में बंद करवाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। सेक्रेटरी DRTA हाफिज उस्मान ने कहा कि हुकूमत के जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गैर मयारी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को किसी भी सूरत मुसाफिरों की जिंदगियों से खेलने नहीं दिया जाएगा। ताजर के अगवा पर आए तावान का मामला, SHO खुडिया इमरान भट्टी बाजी ले गया। SHO खुडिया इमरान भट्टी की बड़ी कार्रवाई, अगवाकारों का तीसरा साथी मरकजी मुलजिम नवीद फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम नवीद ने मुगवी के भाई से 1 करोड़ रुपए रूसा टिब्बा बांसों की फसल से वसूल किया और वहां से फरार हो गया था, जिसको गुज़श्ता रात फैसलाबाद के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुद्दई मुकदमा हाजी मुमताज और राइस मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने DPO कसूर और SHO खुडिया इमरान भट्टी को खराज तहसीन पेश किया। कसूर के नवाही इलाके शामकोट में जेर तमीर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 4 बच्चे और वालदा शदीद जख्मी। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं राजाजंग से, जहां पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल राजाजंग का सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट, जिसने उस्ताजा तालबा और शहरियों से बदतमीजी और गुंडागर्दी करना अपना वतीरा बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट स्कूल में बच्चों के उस्ताजा से मिलने, वालिदैन से गलत रवैया इख्तियार करके स्कूल में दाखिल होने से रोककर जलीलो ख्वार करने लगा। आए रोज उस्ताजा के साथ बदसलूकी करता है। जब शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट की शिकायत जब गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के उस्ताजा और प्रिंसिपल से की, तो आगे से उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट उस्ताजा और शहरियों से बदतमीजी करने के साथ मरने मारने तक पहुंच जाता है। इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड को राइफल के साथ गोलियां नहीं दी गई। गार्ड की कई बार शहरियों ने कंप्लेन भी की, जिसकी कई बार एजुकेशन अफसरान को शिकायत भी की गई। राजाजंग शहर की फलाही, सियासी, समाजी तंजीमों समेत शहरियों ने महकमा एजुकेशन के अफसरान से मुतालबा किया है कि गार्ड को तब्दील किया जाए। हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया कसूर ने आजादी को शयान शान तरीके से मनाने के लिए परचम लगाओ वतन की शान बढ़ाओ मुहिम का आगाज कर दिया। हाथों में सबस हलाली परचम थामे और जुनून के साथ उनको लहराते सीनों पर बैचेस लगाए। ये मासूम फरिश्ते हैं जिनके अंदर जिला इंतजामिया ने परचम लगाओ वतन की शान बढ़ाओ मुहिम से एक वलवला पैदा किया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने नन्हे बच्चों के सीनों पर सबस हलाली परचम लगाकर बच्चों से अहद लिया कि वो इस परचम की हुर्मत पे आंच नहीं आने देंगे। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल, CEO एजुकेशन नाहिद वासिफ समेत दीगर ने ना सिर्फ पौधा लगाकर पैगाम दिया कि इस वतन के लिए हर लम्हा काम करेंगे और इलामा इकबाल स्कूल के तलबा ने जिला इंतजामिया का इस्तकबाल किया। वहीं पाकिस्तानी झंडा लहराकर अज़म किया कि हमारा सब कुछ इस परचम की हुर्मत पर भी कुर्बान है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफाई के मुताबिक टाउन कमेटी राजाजंग का अमला वाटर सप्लाई ने लापरवाही और गफलत की इंतहा कर दी। शहर में 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़े हैं। आए रोज वाटर सप्लाई के बिजली कनेक्शन कट जाना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहर में सरकारी पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। टाउन कमेटी राजाजंग में अफसरान आना अपनी तौहीन समझते हैं। टाउन कमेटी राजाजंग दर्जा चहारम के मुलाजमीन के रहमो करम पर छोड़कर अफसराने वाला खुद गायब हो चुके हैं। शहर में सरकारी मीठे पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से शहरी मौजरे सेहत बीमारियां फैलाने वाले पानी पीने पर मजबूर हैं। अफसराने वाला ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। शहरियों ने DC कसूर से मुतालबा किया है, जहां आए रोज जिला कसूर के दूसरे देहातों का दौरा कर रही हैं, वहां एक बार राजाजंग का भी दौरा किया जाए ताकि शहर को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हो सके। गोशरा में मुहर्रमुल हराम करीब आते ही मुकामी इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल।
एसी गोजरा सुमेरा अमरीन ने पाकिस्तान आर्मी के आला अफसरान के साथ रूट विजिट किए। इस मौका पर डीएसपी गोजरा मियां इफ्तिखार ने उनको ब्रीफिंग दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा में मुहर्रम हराम करीब आते ही शहर भर में मकामी इंतजामिया की जानब से तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सुमेरा अमरीन, डीएसपी गोजरा मियां वकार, सैयद सफ्तान शाह और पाक फौज के आला अफसरान ने रूट विजिट किए। मकामी इंतजामिया के आला अफसरान ने रूट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुतल्लिका इंतजामिया की जानब से अमन अमान की सूरत हाल को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा मैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, सुबह टेक सिंह। पत्तोकी में यकम मुहर्रमुल हराम के रोज डीएसपी सर्कल पत्तोकी का एलीट फोर्स की भारी नफरी के हमरा पत्तोकी शहर भर में फ्लैग मार्च थाना सिटी से लाहौर अड्डा, दरबार बाबा अब्बास शाह, कायद आजम रोड से होता हुआ देगर मकामात पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद इस हवाले से जानते हैं सरदार जवेद आशिक डोगर से। जी जवेद, आगाह कीजिएगा। जी, डीएसपी सर्कल पत्तोकी आसफ हनीफ जोया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीपीओ कसूर मरान किश्वर के हिकमात की रोशनी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहरियों से अपील है कि मुहर्रमुल हराम के दिनों में मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें और मशकूक अफराद की फौरी इतला बजरिया कॉल व्हाट्सएप मुझे दें। इतला देने वाले का नाम सीगा इराद में रखा जाएगा और मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। जी, डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की खसूसी हदायत पर चौकी इंचार्ज हबीबाबाद राव दिलशाद अली खान ने अपनी टीम के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों का दौरा किया। इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इस मौका पर चौकी इंचार्ज का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट है। शहरियों से खसूसी अपील है कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हबीबाबाद पुलिस का साथ दें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें। जहां गैर कानूनी सरगर्मियां नजर आए तो फौरी मुतलका पुलिस को आगाह करें। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल के सरकारी और निजी तालीमी अदारों के दौरे। डिप्टी कमिश्नर ने तलबात में जश्न आजादी के सिलसिले में बैचेस और झंडे तकसीम किए और मूनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए और कहा, झंडे और बैचेस तकसीम करने का मकसद बच्चों को वतन अजीज की मोहब्बत से रोशनास करवाना है। आजादी की खुशियां मुनफरिद अंदाज से मनाएंगे और बच्चों को पैगाम दिया कि अपने घरों में सरसब्ज परचम हयाली के साथ शजरकारी भी लाजमी करें। माह अगस्त में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाएगी और वजीर आजम इमरान खान के बीएन के मुताबिक जिला को सरसब्जो शदाब बनाएंगे। मुल्क भर की तरह कसूर में भी 14 अगस्त के करीब आते ही सबज हलाली परचमों की बहार आ गई। जहां पर झंडियां, झंडे, बैचेस के स्टॉल सज गए, वहीं पर बच्चों के लिए 14 अगस्त के हवाले से टी शर्ट और ट्राउजर के स्टॉल भी सज गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मियां काशिफ से। जी, आगाह कीजिएगा। आज शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन के करीब आते ही जहां पर मुल्क भर की तरह कसूर में भी जो है वो हर तरफ सबज हलाली परचमों की बहार आ गई है। मैं आपको बताता चलूं कि कसूर शहर के गली मोहल्लों मेन शहरों पर जहां पर जो है वो सबज हलाली परचम, झंडियां, झंडे और बैजेस के स्टॉल्स हो चुके हैं। वहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि बच्चों के लिए जो है वो टी शर्ट और ट्राउजर के भी जो है वो स्टॉल सज चुके हैं। जहां पर जो है नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो 14 अगस्त के हवाले से ट्राउजर और टी शर्टें खरीद रहे हैं। मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूं जहां पर मेरे साथ नन्हे मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे, इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे बच्चे, किस तरह से 14 अगस्त मनाएंगे? हम 14 अगस्त के लिए यहाँ शेल्टर लेने आए हैं। हम 14 अगस्त वाले दिन जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। जी, जैसे कि आपने नन्हे मासूम बच्चों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि 14 अगस्त के दिन को जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। मेरे साथ एक और भी बच्चा मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे बच्चे, किस तरह से 14 अगस्त मनाएंगे? 14 अगस्त के दिन हम जोशो जज्बे के साथ 14 अगस्त का दिन मनाएंगे।
जी, जैसे कि आपने मासूम बच्चों की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन जो है वो जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। यहाँ पर इन बच्चों के वालिद भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे भाईजान, आप यहाँ पर बच्चों को लेके आए हुए हैं स्टॉल पे, क्या कहेंगे? 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, हम अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं और 14 अगस्त के वाले दिन इनको ये ट्राउज़र शर्टें पहनेंगे और आज़ादी मनाएंगे। जी, जैसे कि आपने बच्चों के वालिद की भी बात सुनी है, इनका यही कहना है कि बच्चों की फरमाइश पर जो है ये ट्राउजर शर्टें 14 अगस्त के हवाले से लेने के लिए आए हुए हैं। इनका यही कहना है कि बच्चों को सजाने संवारने के लिए जो है वो ट्राउजर शर्टें खरीद रहे हैं। इनका यही कहना है कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है और इस दिन को हम जो है वो भरपूर तरीके से और जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। जी, कसूर के नवाही इलाके फूलनगर में 36 साला खतून गुज़श्ता 1.5 माह से लापता है। लाहौर लारी अड्डे से लापता होने वाली खतून का कोई सुराग ना मिल सका। अहले खाना की जानिब से मुतलका थाने में FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस अभी तक गुमशुदा खतून को तलाश करने में मुकम्मल नाकाम है। वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग सरगुना समेत गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बरामद। मुलजिमों ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ कर लिया। मुलजिमान का ताल्लुक दीपालपुर के नवाही इलाकों से है। तर्जमान पुलिस दीपालपुर थाना सदर पुलिस ने SHO फरक शहजाद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करते हुए इलाके में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले बाली डकैत गैंग के 3 कारिंदे सरगुना, इकबाल और नतीब उर्फ खैरानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असला बरामद कर लिया गया और तफ्तीश का अमल जारी। मुलजिमान ने मुख्तलिफ थाना जात के इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान को मुख्तलिफ मुकदमात में शिनाख्त परेड के लिए जुडिशल भिजवा दिया गया। पुलिस तर्जमान का कहना है कि मुलजिमान की निशानदही पर भारी मिकदार में लूटा गया सामान बरामद होने की तवक्को है। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज मोहम्मद तशफीन आलम ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से तारफी इजलास किया। इस मौका पर उन्होंने महकमा रेवेन्यू, महकमा सेहत और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान से अलहदा तारफी इजलास किए। इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने महकमा रेवेन्यू के अफसरान और तमाम तहसीलों के AC और मुख्तियारों से कहा कि रेवेन्यू के किरदार इंतहाई कलीदी हैं। जिला के तमाम शहरियों के लिए वो अपने तमाम वसाइल और कोशिशों को तेज करें। उन्होंने कहा कि जिला में सफाई सुथराई और मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामात, कोरोना वैक्सीनेशन और जश्न आज़ादी की तकरीबात के अलावा कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अपनी कोशिशों को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने महकमा सेहत अफसरान के इजलास में कहा कि महकमा सेहत शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट उर्स के गिरदनवाह में केमिकल दूध फरोख्त होने लगा। फूड अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर की नाअहली ने शहरियों को जहरीला केमिकल पीने पर मजबूर कर दिया। कंदकोट शहर के मुख्तलिफ होटलों और दुकानों पर केमिकल बना दूध और चाय फरोख्त की जा रही है, लेकिन फूड अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर कश्मीर की नाअहली की वजह से कंदकोट शहर की आवाम जहरीला केमिकल वाला दूध और चाय पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कश्मीर, फूड अथॉरिटी केमिकल दूध फरोख्त करने वाले ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर को कई बार निशानदही करवाने के बावजूद भी वो सरकार अपनी कुर्सी पर बैठकर गहरी नींद के मजे ले रहे हैं, लेकिन अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही है। कंदकोट में 95% दूध फरोख्त किया जाता है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, फूड सेक्रेटरी, कमिश्नर लाड़काना से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लिया जाए। गोचरा इसी सुमेरा अमरीन की मुहर्रम उल हराम के अयाम में सिक्योरिटी प्लान पर म्यूनिसिपल कमेटी के हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद इस हवाले से जानते हैं नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा तफसीलात के मुताबिक मुहर्रम अल हराम का महीना करीब आते ही असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन की जानब से सिक्योरिटी प्लान की तैयारी के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जिसमें जुलूस और मजालस की निगरानी के लिए लगाए गए सिक्योरिटी कैमरों, रूट्स पर सिक्योरिटी तैनाती, इंतजामात, मुहर्रम अल हराम शहर की सफाई, आम शहरियों के लिए सहूलियात फराहम करना वगैरह शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन ने मजीद कहा कि मेरी अपील है मीडिया नुमाइंदगान
और सोशल मीडिया एडमन हजरात से कि जो भी मजहबी मालूमात हों या फिर कोई भी न्यूज़ हो तो वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तस्दीक कर लें और किसी भी गैर तस्दीक शुदा न्यूज़ पर इंतज़ामिया कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखती है। हर शहरी का हक़ है कि वो ऐसे नासर पर कड़ी नज़र रखें और अपना मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, टॉप सिंह। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक जाली और महंगी खादें ज़राअत बनाने और फरोख्त करने वालों से जंग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के संग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब का ज़ायदुल मयाद और गैर कानूनी ज़राअत बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग जिला टोबा टेक सिंह का कामयाब छापा। मुकद्दस यूनस ज़राअत ऑफिसर पेस्ट वार्निंग पीर महल ने मोहम्मद अस्कर शाहद असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग टोबा टेक सिंह की जेर निगरानी बगैर लाइसेंस डीलर शॉप इनवाइसेस और स्टॉक रजिस्टर ज़ायदुल मयाद ज़राअत बेचने वालों के खिलाफ माशाअल्लाह कमीशन शॉप चक नंबर 40/704 तहसील पीर महल में कामयाब कार्रवाई की और 3,22,000 रुपए से जायद मालियत की 32 लीटर और 671 किलोग्राम ज़ायदुल मयाद और गैर कानूनी ज़राअत बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट पुलिस की कार्रवाई। रात गए गोसपुर शहर के मोची मोहल्ला में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शुएब अहमद सोमरू को कत्ल करने का मामला। पुलिस ने भारी नफरी के साथ कत्ल में मुलव्विस जवाबदार मजीद बंगलानी, जुल्फकार बंगलानी और विशु बंगलानी की गिरफ्तारी के लिए करमपुर के करीब बंगलानी बिरादरी के घरों पर चढ़ाई की। मुल्जिमान पुलिस को देखकर घर खाली करके फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुल्जिमों के घरों को मसमार करके आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि जल्द कत्ल में मुलव्विस जवाबदारों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे और कत्ल होने वाले शख्स के वर्सा को इंसाफ दिलाएंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 750 का रिहायशी अहमद यार की धान की फसल पर चंद नामालूम अफराद ने राउंड अप का स्प्रे कर दिया, जिससे उसकी मुकम्मल धान की फसल तबाह हो गई। मुदई अहमद यार ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए अपने साथ होने वाले नुकसान के अजाले और अहकाम बाला से इसका नोटिस लेने की अपील कर दी। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।